बेटा मैंने सारा काम कर दिया है, मैं घर जाऊं? अरे आंटी, आप हमें खाने पे घर बुलाने वाले थे ना, आज छुट्टी पे, आज चले। हाँ सही कह रहे हो, कब से बुला रही है आंटी हमें खाने पे। आज हम आंटी के घर चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, मेरा घर आने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया आंटी, आपने तो इनवाइट किया था हमें, बोला था ना जब बेटा फ्री हो बता देना, तो आज हम फ्री है, आज चलते थे आपके घर। हाँ हाँ बेटा मुझे याद है, मैंने ही कहा था घर आने के लिए, पर अब मैं ही कह रही हूँ मेरे घर मत आना। आंटी हमसे कोई गलती हो गई है क्या, या कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में? आप हमें बता सकती हैं क्या हुआ है? आप मना कर रही हैं हमें आने के लिए। बस बेटा ये समझ लो कि मैं अभी समझा नहीं सकती, बस मेरे घर मत आओ। रहने दो वर्षा, मुझे लगता है आंटी हमें अपना बच्चा समझती नहीं है, या तो आंटी को ऐसा लगता होगा कि हम लोग ज्यादा खाना खा जाएंगे, है ना आंटी? आंटी सच में आपको ऐसा लगता है कि हम पूरा घर का राशन खा जाएंगे? आपको तो पता है हम कितना कम खाते हैं। हम तो आपके घर पे चाय से भी काम चला लेंगे, बस आपके साथ रह के मजा आता है। बेटा आप लोग अगर खाने पे आओगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन अब आप मेरी मजबूरी समझिए कि मैं नहीं बुला सकती अपने घर। तो फिर आंटी आप उदास भी लग रही हैं, कुछ बताइए ना, क्या क्या परेशानी है? बेटा मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊं, जो बात मैं बताऊंगी ना उसमें मेरे ही परिवार की बेइज्जती है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकती। ऐसी क्या बात होगी? ऐसी भी क्या बात होगी आंटी जो आप हमें नहीं बता सकती? 5 साल हो गए आंटी को हमारे यहाँ काम करते हुए। तुम सही कह रही हो वर्षा, मुझे लगता है आंटी हमें अपने बच्चे जैसा समझती ही नहीं है। आंटी हमने तो आपको हमेशा अपनी माँ के समान समझा है, लेकिन आप ही हमें पराया कर रही हैं। अरे नहीं नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो, तुम दोनों तो मेरे बच्चे जैसे हो। ठीक है मैं बताती हूँ। बेटा मैंने तो अपने बेटे की शादी इसलिए कराई थी कि बहू आएगी तो 2 रोटी सुकून से खाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था किस्मत में कुछ और ही लिखा है। मेरी बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मेरे बेटे से रोज लड़ाई कर रही थी। फिर मैंने सोच ही लिया कि इस लड़ाई को खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बेटा 2 महीने हो गए हैं मुझे घर छोड़े हुए, और मेरे बेटे ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। तो आंटी अब आप रह कहाँ रहे हो? बेटा मैं अपनी बेटी के पास रह रही हूँ, और बस यही वजह है कि मैं तुम दोनों को खाने पर नहीं बुला सकती। जहाँ मेरा ही खुद का ठिकाना ना हो तो बताओ बेटा मैं तुम्हें कैसे बुला लूंगा। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब हो रहा है आपके साथ? आपको तो पता है ना हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, बुजुर्ग कोई भी नहीं रहता है। हाँ आंटी, आप चाहे तो हमारे साथ रह सकते हैं, गेस्ट हाउस खाली भी है और हमें भी अच्छा लगेगा कि कोई बड़ा हमारे साथ इस घर में रह रहा है। इसलिए तो वर्षा आपसे बात करती रहती है, क्योंकि ना इनका कोई है ना मेरा। और आपको पता है हमेशा हमें इस घर में ना किसी बड़े की कमी खलती है, वो भी पूरी हो जाएगी। आप हमारे साथ आके रह लो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहती। आप हमें पराया मत करो, हम हमेशा से आपको अपना मानते हुए आए हैं। आप ऐसा ना बोले, आप समझाओ ना। हाँ आंटी देखिए, आप यहाँ रहेंगी ना तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और हमें भी खुशी मिलेगी। हम मान जाइए, ये बेहतर होगा। सच में बेटा आप दोनों बहुत अच्छे हो। एक मेरी औलाद है जिसने मुझे घर से निकाल दिया, एक आप लोग हो जो अनजान होकर भी मुझे अपना रहे हो। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं आंटी, हो सकता है कि आपके लड़की के नसीब में वो सुख ना हो जो हमारे नसीब में।